नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के यहाँ पे फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, आज यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि चित्रशाला रचना है। चित्रशाला रचना है, किसकी रचना है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि सुदर्शन की है, कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, कौशिक की है, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रशाला जो रचना है वो किसकी मानी जाती है? वो मानी जाती है कौशिक की रचना। किसकी रचना? कौशिक की। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि कमल की बेटी, कमल की बेटी कहानी है किसकी? कौशिक की है, प्रेमचंद्र की है, कि चंद्र शर्मा गुलेरी की है, या फिर सुदर्शन की है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये सुदर्शन की कहानी है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि इसमें है सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मधुआ की है, कि पुरस्कार की है, कि आकाशदीप की है, या देवरथ की है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये देवरथ की पात्रा ये मानी जाती है। कौन? तो ये हो जाएगी सुमाता। सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की है? तो देवरथ से ये पात्र मानी जाती है। इसमें से मूर्धन व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि इसमें से मूर्धन व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे पहला है, या फिर दूसरा है, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। तो मूर्धन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा। जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये इस तरह के जो व्यंजन हैं ये आ जाते हैं मूर्धन में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, पांचवा प्रश्न है कि घोष वर्ण है। तो आंसर हो जाएगा कि ये पहला है, कि दूसरा है, कि तीसरा है, या फिर चौथा है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे ये घोष वर्ण जो है वो माँ को कहा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी है। तो ये कहानी किसकी हो जाएगी? तो ममता कालिया की हो जाएगी, नसीरा शर्मा की हो जाएगी, चित्रा मुदगल हो जाएंगी, या फिर राजी सेठ की कहानी हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये कहानी किसकी है? तो ये हो जाएगी जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, चित्रा मुदगल की कहानी। ये जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मुदगल की कहानी है। यहाँ पे अगला है एक प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन राकेश, जैनेन्द्र यशपाल, या फिर इलाचंद जोशी। आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाएगा कि मोहन राकेश नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि जो श्रवण का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे हो जाएगा सौ प्लस अड़, या फिर श्राव प्लस अन, या फिर श्रव प्लस अन, या फिर श्राव प्लस आण। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है तीसरा। यहाँ पे तीसरा हो जाता है, इसमें अयादि संधि है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्पृश्यता, 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 या फिर अस्पृश्यता। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा? तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, अस्पृश्यता। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे क्या सही होता है कि ब्रांचण से है, कि अर्धमगधी से है, कि खस से है, या फिर जो है मगधी से है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये अर्धमगधी से, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी से हुआ है। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सोजे वतन है, कफन है, प्रेम पूर्णिमा है, या फिर समर यात्रा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सोजे वतन। साथियों, यहाँ पे हमने कुल 60 प्रश्नों का समावेश इस अपने प्रैक्टिस सेट में किया है। यदि इसमें से आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि यदि 40 प्रश्न भी सही हो जाते हैं आपके, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी समझ लीजिए बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। और इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। आंचलिक उपन्यास के कार के बारे में पूछा जा रहा है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। तो प्रेमचंद है, नरेश मेहता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर हृदय को माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा सही हो जाता है कि शिव प्रसाद जी को
आंचलिक कहानीकार के रूप में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में माना जाता है। यदि आंचलिक उपन्यासकार की बात यहाँ पे आती है तो फणीसन नाथ रेणु जी का नाम सबसे पहले आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हम लोगों को याद आता है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है। तो छात्र आंदोलन में उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा गली आगे मुड़ती है, नीला चांद है, या काशी का अस्सी है, या फिर अपना मोर्चा। तो आंसर यहाँ पे हम क्या सही लगाते हैं? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा अपना मोर्चा। छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ ये उपन्यास माना जाता है अपना मोर्चा। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो ब्रह्म प्लस अस्त्र हो जाएगा, या फिर ब्रह्मा प्लस अस्त्र हो जाएगा, ब्रह्मांड प्लस अस्त्र हो जाएगा, या फिर ब्रह्मा प्लस अस्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ब्रह्म प्लस अस्त्र हो जाएगा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसमें हो जाएगा इष्ट है कि इट है कि, या फिर रट है, या फिर ड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रठ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है पहला कनिष्ठ, तो इष्ट हो जाएगा। यहाँ पे इष्ट प्रत्यय का समावेश यहाँ पे हुआ है। सुपुरुष में कौन सा समास यहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि तत्पुरुष है, कि द्वंद्व है, या कर्मधारय है, या फिर अव्ययी भाव है। तो साथियों यहाँ पे क्या सही हो जाता है? सही हो जाता है कि यहाँ पे सुपुरुष अर्थात सुंदर है जो पुरुष, तो कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाक बंगला है, कि काली आंधी है, कि कितने पाकिस्तान है, या सुबह दोपहर और शाम है। तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास हैं ये कमलेश्वर के ही लिखे हुए हैं साथियों। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन पे इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हम सही लगाते हैं कि ये कितने पाकिस्तान जो है ये कमलेश्वर का भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है। यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाए? राजेंद्र यादव की फिल्म बनी है एक था शैलेंद्र, एक हो जाएगा एक इंच मुस्कान, या फिर सारा आकाश, या उखड़े हुए लोग। तो आंसर यहाँ पे हम सही करेंगे कि सारा आकाश। सारा आकाश राजेंद्र यादव का एक चर्चित उपन्यास है जिस पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं साथियों कि यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक। यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है। तो यहाँ पे श्रीधर हो जाएंगे, मणिक मुल्ला हो जाएंगे, पीताम्बर हो, सभी गलत है। क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? तो इसमें सही आंसर हो जाता है पहला श्रीधर। यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है श्रीधर। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ढिबरी है, कि पगड़ी है, या पुष्कर है, या फिर ढोर है। तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है साथियों कि ये सी इसमें से नहीं है, क्योंकि जिसमें इस प्रकार के सा का प्रयोग हुआ रहता है, ये जो षष्ठी वाला सा रहता है, तो उसमें तत्सम रहता है अक्सर। तो इसमें जो ढिबरी, पगड़ी, ढोर इस प्रकार के शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ तो ये देशज शब्द माने जा सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लेते हैं कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहा जाता है आदित्यका, या उपात्यका, या फिर घाटी, या फिर द्रोण। तो क्या कहा जाएगा? जो दो पर्वतों के बीच की जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। अब जो गणना योग्य ना हो तो यहाँ पे गण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, अधिगण्य हो जाएगा, असंख्य हो जाएगा। तो जिसकी जो गणना के योग्य ना हो, तो जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं उसकी बात की जा रही है, तो असंख्य हो जाएगा। जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जैसे आसमान में जो तारे होते हैं वो कभी गिने नहीं जा सकते।
गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों। तो यहाँ हो जाएगा राग दरबारी है, आधा गांव है, तमस है, इनमें से कोई नहीं। गंगोली गांव की कथा पर आधारित जो उपन्यास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सही आंसर हो जाता है इसमें से आधा गांव। राही मासूम रजा का ये प्रसिद्ध उपन्यास है आधा गांव। तो यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि नागा अर्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। तो यहाँ हो जाएगा रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, या फिर नई पौध, या फिर बटेश्वर नाथ। आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही हो जाता है। तो सही हो जाता है यहाँ पे तीसरा, नई पौध में बेमेल विवाह अनमेल विवाह का यहाँ पे समस्या का वर्णन किया गया है। किसका उपन्यास है तो नागा अर्जुन का है। नागा अर्जुन का यहाँ पे जितना भी उपन्यास है साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की भाषा है, तो उनकी भाषा पूछी जा रही है महादेवी जी की कि ये ब्रज भाषा है कि अवधी है कि खड़ी बोली है या फिर राजस्थानी है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली का अपने जो है भाषा में समावेश इन्होंने किया है। और ये छायावाद की एक प्रमुख जो है कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं और एक सशक्त लेखिका इनको छायावाद का स्वीकार किया गया है। पिसुन का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिसना है कि बेईमान है कि पिशाच है या फिर चुगलखोर है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि पिसुन का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है चुगलखोर। क्या सही हो जाता है, चुगलखोर यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि सही दिशा में परिश्रम करेंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे। वाक्य यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये मिश्रित वाक्य है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करेंगे तो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा हमको विराम लेना पड़ता है, तो अवश्य सफल हो जाएंगे। तो इसको मिश्रित वाक्य यहाँ पे कहा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य। कौन सा इसमें से आंसर सही हो जाएगा पूछा जा रहा है। तो यहाँ दूसरा सही हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि यहाँ पे जो विस्मयादि बोधक प्रश्न चिन्ह जो यहाँ पे लगा हुआ है ये एक इस प्रकार का, और यही यहाँ पे लास्ट में भी लगा हुआ है। इस प्रकार से ये शब्द यहाँ पे सही माना जा सकता है। यहाँ पे चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति है, तो यहाँ पे किसकी ये पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे निराला हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, पंत हो जाएगा, या फिर महादेवी वर्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं कि यहाँ क्या सही हो जाता है। यहाँ पे सही हो जाता है आंसर 2, दूसरा यहाँ पे सही हो जाता है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति। तो ये प्रसाद जी की पंक्ति यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लेते हैं कि गेहूं बनाम गुलाब ये किस पर आधारित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि भूख पर है कि कला और संस्कृत पर है या प्रगतिवाद पर है या सभी गलत है। तो आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा कि ये कला और संस्कृति पर यह आधारित माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कामायनी का अंतिम सर्ग है, क्या है इसका सर्ग अंतिम। तो यहाँ पे हो जाएगा चिंता, रहस्य, इड़ा और आनंद। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये आनंद। तो कामायनी की जितनी भी सर्ग हैं उनको जो है पूरा अच्छे से याद करके, और उसका पहला चिंता हो जाता है, जबकि जो लास्ट है वो आनंद हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है। तो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से अलंकारों के बारे में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। वहाँ पे जा कर के अच्छे से उस वीडियो को देखिए और सारे अलंकार वहाँ आपको समझ में आए। भारत से के सम भारत में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूपक हो जाएगा, अनन्वय हो जाएगा, काव्यलिंगी या फिर प्रतीक अलंकार हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे अनन्वय अलंकार हो जाता है। जब किसी चीज़ की तुलना उसी से की जाती है तब वहाँ पे अनन्वय अलंकार माना जाता है। जैसे भारत से सम भारत, मतलब भारत की तुलना भारत से की गई है। जैसे राम से राम, सिया से सिया, तो यहाँ राम की तुलना राम से और सीता की तुलना सीता से की जा रही है। तो इस प्रकार की पंक्तियों में अनन्वय अलंकार होता है। जब कोई भी चीज़
तुलना उसी से की जाती है, तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार देखने को मिलता है। कठिन काव्य का प्रेत पूछा जा रहा है कि कौन है, तो आंसर हो जाएगा अज्ञेय है या घनानंद है, त्रिलोचन है या फिर केशव है। आंसर साथियों सही हो जाता है, यहाँ पे केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। और यहाँ पे है पीली आंधी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे प्रभा खेतान हैं कि बिंदा जी हैं या फिर कमलेश्वर हैं या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या आंसर सही हो जाता है, आंसर सही हो जाता है कि इसमें पीली आंधी प्रभा खेतान। पीली और प्रभा से जोड़ करके इसको याद करना चाहते हैं तो याद हो जाएगा पीली आंधी प्रभा खेतान की। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है, तो यहाँ पे प्रभा खेतान हो जाएगा या फिर सुधा हो जाएगा या अनामिका हो जाएगा, क्षमा शर्मा हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 35 का हो जाता है कि 35 का यहाँ पे आंसर सही हो जाता है प्रभा खेतान। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है प्रभा खेतान। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आंसू है एक मुक्तक काव्य संकलन है, आतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से क्या है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो ये हो जाएगा मुक्तक काव्य संकलन। ये आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी द्वारा या फिर ज्ञानपीठ द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। भारत भारती पुरस्कार जो एक है वो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा यह प्रदान किया जाता है। क्या, तो भारत भारती पुरस्कार। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ही साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें ये काफ़ी बड़ा पुरस्कार मतलब हिंदी साहित्य जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण है किसका है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मम्मट का है कि जगन्नाथ का है कि केशव का है या फिर विश्वनाथ का है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगाएंगे सही, तो सही हो जाता है कि विश्वनाथ का है। तो इसको जोड़ करके देखना है कि साहित्य दर्पण, तो पूरे दर्पण पूरा जो दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा होता है, तो उस दर्पण में पूरा विश्व देखता है। तो यहाँ पे ऐसे रिलेट करना है इसको कि विश्वनाथ का है क्या, साहित्य दर्पण, तो विश्वनाथ। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाता है। भारत प्रसाद की छायावादी रचना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रसाद जी की छायावाद की रचना। तो महाराणा का महत्व है, करुणालय है, प्रेम पथिक है या फिर लहर है। इसमें से आंसर क्या सही हो जाता है, इसमें हो जाता है लहर। प्रसाद जी की छायावादी रचना के रूप में लहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है, तो उर्दू रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे उनके जितने भी उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, उन सभी उपन्यासों का पहले उर्दू में, उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण बाद में किया गया है, मतलब हिंदी में उसके लिए। तो यहाँ पे प्रेमाश्रम जो है वहाँ पे उपन्यास का नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न कहा गया है इसको, या फिर चौगाने हस्ती कहा गया है, या फिर इसको गोसाए आफत कहा गया है, फिर जलवाए इशार कहा गया है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि गोसाए आफत, गोसाए अफीमत, आफत ऐसे करके हमने इसको याद किया है तो वो वैसे ही निकल जाए है गोसाए अफीमत। ये प्रेमाश्रम के जो मुंशी प्रेमचंद का ये उर्दू में यहाँ पे इसको लिखा गया है। राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्ति हैं, कितनी पंक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा 312 है कि 380 है कि 319 है कि 406 है। तो क्या यहाँ पे सही होता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि 312 पंक्तियाँ इसमें हैं। अब यहाँ सूची को मिलाना है एक दूसरे से कि इसमें से कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ पे आंसर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ पे हो जाता है दूसरा सही हो जाता है। ऐसे इसको जब मिलाएंगे, जैसे 2 का ये अधिखिला फूल हरिओध जी का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पहले में हम बी को रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का हो जाता है।
उसके बाद 4 का हम यहाँ पे मातृ वंदना हरिकृष्ण प्रेमी। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा का दा हो जाएगा। तो कमलेश्वर की, नीली झील कमलेश्वर की रचना यहाँ पे मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। तो यहाँ पे हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक किसे माना जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नेमी चंद जैन हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, या फिर विजय देव नारायण शाही को माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर यहाँ सही हो जाता है सी। तो यहाँ राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को काव्य परक भाषा समीक्षक के रूप में, काव्य परक की बात कही जा रही है, काव्य परक भाषा समीक्षक के रूप में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगे चारु गोराई, पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये घनानंद की है, बोधा की है, मतीराम की है, या फिर बिहारी की है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये मतीराम जी की पंक्ति है, और ये रीतकाल के प्रसिद्ध कवि भी हैं। यहाँ पे विभक्त रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है कि विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है। तो शोक हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा, या फिर विस्मय हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, जुगुप्सा हो जाता है यहाँ पे इसका सही आंसर। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे हो जाएगा सम है कि विषम है कि अर्धसम है कि सभी है। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाता है, ये अर्धसम यहाँ पे माना जाता है। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। तो ये सरलता से जटिलता की ओर है, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचारों की ओर, सरलता से क्लिष्टता की ओर है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा, कि जटिलता से सरलता की ओर यहाँ पे भाषा की प्रकृति बताई गई है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में शब्द है, शब्द शक्ति है। तो इसमें शब्द शक्ति पूछा जा रहा है कि अभिधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है कि ये जो है चौथा की सभी है। तो क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाता है कि इसमें व्यंजना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में व्यंजना। वैसे ही 3 प्रकार की शब्द शक्ति यहाँ पे दी हुई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे व्यंजना सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लेते हैं कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है। तो परती परिकथा हो जाएगा, जुलूस हो जाएगा, मैला आंचल हो जाएगा, या फिर बलचनमा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सही होता है साथियों कि यहाँ पे मैला आंचल से वामन दास का ये पात्र है, जो वो वामन दास किसका है। तो मैला आंचल का यहाँ पे हो जाएगा। मैला आंचल पूछा जाता है किसकी रचना है। तो यहाँ पे सब लोगों को ये पता होगा कि ये मैला आंचल जो है फणीसन नाथ रेणु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद, या फिर प्रसाद जी ने दिया, या फिर निराला जी ने, या मुकुटधर पांडे ने, या फिर नामवर सिंह जी ने। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि मुकुटधर पांडे जी ने इसको नाम दिया। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है। तो रेशमी टाई हो जाएगी, एक घूंट हो जाएगा, बादल की मृत्यु हो जाएगी, पृथ्वीराज की आंखें हो जाएंगी। तो इसमें से आंसर क्या सही होता है, सही हो जाता है बादल की मृत्यु। किसकी रचना है ये। तो रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी मानी जाती है। देश पत्रिका के संपादक कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे पत्रिका ये, कि ये रामचंद्र शुक्ल हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं कि इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पत्रिका है देश पत्रिका यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र की मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं कि इंडियन इन कालिदास किसकी कृति है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की है, भगवत शरण उपाध्याय की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें से क्या सही है, क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कि ये कृति किसकी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये भगवत शरण उपाध्याय की ये रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रवकाचार हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, बीसल देव रासो हो जाएगा, या फिर सही हो जाएगा।
तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे श्रवकाचार को प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि गोसाई दत्त किसका मूल नाम है। तो यहाँ पे पंत हो जाएंगे, वियोगी हो जाएंगे, सुमन हो जाएंगे, प्रभा खेतान हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है कि पंत जी का ही गोसाई नाम जो है था, मूल नाम जो था इनका गोसाई था। यहाँ पे मति शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग जैसे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते रहते हैं तो उसमें से तैयारी जो ये रूप आता है जो रहता है, तो उसको ऐसे नहीं कि चाहे जहाँ से उसको पढ़ लेना है, वो जो रूप देता है टीजीटी लेवल का या फिर पीजीटी का, तो जितने भी ये रूप इंटर की जो बुक होती है जो उसमें पढ़ाया जाता है यूपी बोर्ड में, तो वहाँ से ही ये सारा रूप जो है एग्ज़ाम में आता है। तो उसमें जितने भी रूप दिए रहते हैं उसी को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, रट लेना है, वहीं से पूछता है। तो यहाँ पे मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप है। तो यहाँ पे मत्य हो जाएगा, मत्य हो जाएगा, मत्या हो जाएगा, फिर या फिर मत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे षष्ठी का रूप द्विवचन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा पहला, यहाँ पे मत्यो सही हो जाता है। यहाँ पे है कि मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अज्ञेय की है, महादेवी वर्मा की है, बिंदा जी की है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर सही हो जाता है इसमें से कि ये महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। तो यहाँ पे ये महादेवी जी की पंक्ति हम स्वीकार करते हैं। विधिलिंग का अर्थ क्या है, तो उपदेश के अर्थ में, आज्ञार्थक के अर्थ में, या फिर भूतकाल के अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये उपदेश के अर्थ में होता है। तो जितने भी ये लकार हैं और जितने भी मतलब विभक्तियां जो पूछी जाती हैं, जो रूप होता है, शब्द रूप होता है, वो इंटर की बुक से ही पढ़ करके तैयार करना है। यदि इंटर की बुक से हम पढ़ करके तैयार करते हैं तो जितने भी लकार आते हैं या फिर जितनी भी विभक्तियां आती हैं सारी उसी बुक से वहीं से ही पूछी जाती हैं, कहीं अलग से नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, या फिर त्रिलोचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें से क्या सही हो जाता है, इसमें से ही सही हो जाता है जो है केदारनाथ सिंह। उसके बाद रक्त कमल के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, फिर ललित सहगल हो जाएंगे, राजकमल चौधरी हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे। तो साथियों आज यहाँ पे पूरे 16 प्रश्न जो हमने यहाँ पे जो है लाने का प्रयास किया था वो यहाँ पे अब संपन्न होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, मजबूत करिए, और जो भी टॉपिक बताया जा रहा है, जो भी जहाँ से जितने भी प्रश्न आने का मतलब संभावना रहती है, हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी चीज़ें बताते चलते रहते हैं कि कहाँ से तैयारी की जाए तो मतलब अच्छे से तैयारी हमारी, जैसे संस्कृत के भी प्रश्न उसमें आते हैं तो ये लकार और ये शब्द रूप जो होता है काफ़ी कठिन रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, और इंटर की जो बुक होती है वहाँ से जो है तैयार करेंगे तो वहीं से आने की संभावना रहती है। साथियों धन्यवाद। यदि यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों साथियों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।